जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करें यह काम, पूरे होंगे सभी रुके हुए काम। शरद पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा भी कहते हैं। नई पीढ़ी आजकल के बच्चे इसे ब्लू मून के नाम से जानते हैं। यह नीला चांद साल में एक बार दिखाई देता है और एक शताब्दी में 41 बार यह ब्लू मून दिखाई देता है। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर शुरू होगी और 7 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। अब हम आपको बताते हैं कि अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हिंदू धर्म शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है और इसके शरद पूर्णिमा के दिन उपाय करने से जल्दी ही फल मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात को माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती है। इस दिन जो भी व्यक्ति लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा धन माँ लक्ष्मी की ज़रूरत होती है और हम सुख समृद्धि चाहते हैं, इसलिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं ताकि लक्ष्मी माता की कृपा हम पर बनी रहे। शरद पूर्णिमा वह तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतार हुआ था। उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपायों से बहुत जल्दी फल मिलता है। इस दिन कर्म करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से उपाय हैं जिससे करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक करें और 8 कमल के फूल चढ़ाकर माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर अष्टम का पाठ पढ़ें। यह उपाय करने से चाहे जैसे भी कुंडली में योग हो, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। शरद पूर्णिमा के दिन एक आंवला लेकर उसको रात में चंद्रमा की चांदनी में रखें। यह माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों में शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, तो आंवला में औषधियों की शक्तियाँ आ जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी का अवतार हुआ था, तो इस दिन सहस्त्र नाम लक्ष्मी कवच का पाठ अवश्य करें। इससे अधिक आपके जीवन में दूसरों की कृपा होगी। इस दिन तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर किसी ब्राह्मण को दान देने से और साथ में दक्षिणा देने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और धन की भी बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन आप रात को खीर बनाकर वह भी चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, जिससे जो भी चंद्रमा की किरणों के गुण हैं वह आपकी खीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह औषधि बन जाती है। वह खीर खाने से हमारे शरीर की रोग क्षमता की शक्ति बढ़ जाती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो यह सबसे अच्छा दिन है दोष दूर करने का। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ दान करनी चाहिए, जैसे हमें दूध बांटना चाहिए, सफ़ेद चीज़ दान में देनी चाहिए, नारियल अपने ऊपर से घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस दिन शाम के समय 21 या 11 से ज़्यादा दीपक अपने घर में जलाकर पूजा के स्थान पर, तुलसी के पौधे के नीचे, दरवाजे पर, अपनी छत पर दीप सजाने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिन गाय के दूध की खीर बनाकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। इससे भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधकता शक्ति बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए और हो सके तो हमें 30 मिनट या 1 घंटे तक चंद्रमा की रोशनी में बैठा रहना चाहिए। यह रात को 10 से 12 बजे तक का समय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास होता है, तो सुबह आप नहाकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा और जल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आप पति पत्नी इस दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ जरूर देना चाहिए।
दमे के लोगों के लिए शरद पूर्णिमा बहुत अच्छा दिन माना गया है। इस दिन दमे के मरीज चंद्रमा की चांदनी में रात्रि में जागरण करें और रात्रि में 1 या 2 किलोमीटर पैदल अवश्य चले। इससे समय में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन औषधि की कंपन क्षमता में बहुत अधिक होती है। रावण ने शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण किया था। इससे उसकी यौन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। शरद पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति को 10 से 12 बजे रात्रि को घर के अंदर नहीं बल्कि चंद्रमा की रोशनी में ही रहना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना जाता है और जिसका सेवन करने से शरीर की सभी बीमारियां रोग दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद में भी चांदनी की औषधियों का महत्व का वर्णन किया गया है। खीर को रात्रि चंद्रमा की चांदनी में रखकर अगले दिन सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और सत्यनारायण भगवान को नारियल, पीले फूल, लौंग, केसर, मिठाई, आंवला चढ़ाकर कथा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को आंवला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को आंवला अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। नवरात्रों के दौरान महाअष्टमी, नवमी, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और जल भी चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बेलपत्र का पौधा लगाने से और उसकी सेवा करने से, शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती और उसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं रहता। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इत्र अवश्य लगाएं या सुगंधित चीज़ों का छिड़काव करें। इससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की बहुत वर्षा करती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।